गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 16 सितंबर 2020 की वर्कशीट्स को, जो कि साइंस, मैथ्स और हिंदी की हैं। वर्कशीट नंबर 32 में, और आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है आपने 8th में इससे पहले पढ़ा था, तो आज वहीं से आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो बेटा, मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये मेटल्स हैं, या कॉपर। नॉन मेटल होते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं उनका सरफेस शाइनिंग होता है, नॉन मेटल्स का सरफेस शाइनिंग नहीं होता, लेकिन एक एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन शाइनिंग सरफेस वाला है। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, सोडियम को छोड़ के। सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको चाकू से काटा जा सकता है। ऐसे ही नॉन मेटल्स हमेशा सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो कार्बन का बना होता है वो बहुत हार्ड होता है। स्टेट की बात करें तो ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मरकरी को छोड़ के। मरकरी एक लिक्विड होता है। नॉन मेटल की बात करूँ तो नॉन मेटल तो अधिकतर सॉलिड ही होते हैं और गैस होते हैं, एक ब्रोमीन को छोड़ के। ब्रोमीन लिक्विड है। मेटल की बात करूँ तो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल को पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल आपने देखा होगा, इसे कहते हैं मेलिएबल। और नॉन मेटल ऐसा नहीं कर सकते तो वो नॉन मेलिएबल। मेटल की पतली तार बनाई जा सकती है, जैसे हमारे घर में बिजली की तार होती है, तो इसे हम कहते हैं डक्टिलिटी, डक्टाइल। नॉन मेटल से ऐसा नहीं हो सकता। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए सभी बिजली की तारें धातु की बनी होती है, मेटल की बनी होती हैं। किचन में सभी बर्तन मेटल के बने होते हैं, ताकि वो ऊष्मा को, गर्मी को एब्जॉर्ब करके और आगे बढ़ा सके। एक्सेप्ट लेड, लेड को छोड़ के बाकी सब गुड कंडक्टर होते हैं। और नॉन मेटल में सभी पुअर कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। डेंसिटी की बात करूँ तो मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, नॉन मेटल्स की हाई डेंसिटी नहीं होती। मेटल्स सोनोरस होते हैं, आवाज़ करते हैं, नॉन मेटल आवाज़ नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, तो मैं बता दूं, मेटल एयर से कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। केमिकल रिएक्शन भी लिखा है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, और दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, कॉपर ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। Different metals show different reactivities towards O2. Na and K react so vigorously that they catch fire if kept in open, so they are kept immersed in kerosene oil. Mg, Al, Zn and Pb react slowly with air. These elements are covered with a thin layer of oxides. Fe does not burn on heating with iron fillings, but they burn vigorously. तो वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि एयर के साथ अलग अलग सब्सटेंसेस, अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल जैसे सोडियम और पोटेशियम वो इतनी तेज़ रिएक्शन करते हैं कि अगर आप उनको छोड़ देंगे तो उनमें थोड़ी देर में आग लग जाएगी। लेकिन अगर आप सोडियम और पोटेशियम के अलावा बाकी की बात करेंगे तो बाकियों की रिएक्टिविटी धीरे 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 कम होती जाती है। तो ये जो रिएक्टिविटी कम होती है, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से होती है, हवा में ऐसे नहीं होती। फिर बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो वाटर से कैसे रिएक्ट करता है? मेटल प्लस वाटर आपको मिलता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। समझ में? तो स्टीम से कैसे ये रिएक्ट करता है? स्टीम से रिएक्ट करता है। अब मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है मेरे बच्चों, वो एक सीरीज़ के हिसाब से होती है, जो मैं फटाक से आपको समझाता हूँ। सीरीज़ होती है केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। फिर Cu, Ag और Au। ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, बीच में एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। जो मेटल ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की बात करूँ तो ये मेटल्स ऐसे हैं कि हवा में खुला छोड़ोगे तो आग लग जाएंगे। अब कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं? सबसे पहला है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसा है कि हवा में खुला छोड़ा तो आग लग गया, इसीलिए यहाँ देखो तो दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर ऑल्सो। अगर इसके अलावा अगर किसी और की बात करूँ तो ज़्यादातर चीज़ें दे रिएक्ट विथ हॉट वाटर, Mg। Ca एंड Mg फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, और ऐसे ही Al, Fe, Zn ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ स्टीम से करते हैं। और इनके अलावा एक और है Pb, Cu, Ag, Au, ये लास्ट वाले यहाँ से यहाँ तक बेटा, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ, क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल हैं।
अब मेटल की रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे ऑक्साइड्स जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं लेकिन एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका आता है एल्यूमिनियम और जिंक। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है नेम अ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा मैंने लिख दिया मर्करी इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दूसरा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो आपके सामने लिखा है मैलिएबल मीन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स और डक्टाइल मीन्स दैट सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो मैलिएबिलिटी का मतलब और डक्टिलिटी का मतलब दोनों का मतलब समझा दिया। अगला क्वेश्चन लिखा था कि वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड इन ऑयल। सोडियम और पोटेशियम को ऑयल में क्यों संभाल के रखते हैं? तो आंसर है सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड दे रिएक्ट विद एयर इफ़ दे आर केप्ट ओपन, सो दे आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, इसलिए इनको ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आंसर है दोज मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल जिंक एंड एल्यूमिनियम। जो मेटल से भी रिएक्ट, जो एसिड से भी रिएक्ट करता है और जो बेस से भी रिएक्ट करता है, ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगली वर्कशीट पे जो कि मैथ्स की है। चलिए मैथ्स की वर्कशीट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ये सभी फॉर्मूले पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस बी बाई एच होता है, टेन पी बाई बी होता है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए थे कि साइन थीटा 1 कॉसेक होता है, कॉसेक 1 साइन होता है। सीधा फिर एक काम करते हैं, सीधा आते हैं ट्राई और सेल्फ के क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है कि एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। कैसे प्रूव होगा? मैंने सबसे पहले दो ट्राइंगल बना लिए जो कि एक ही ट्राइंगल है, लेकिन थीटा चेंज हो गया तो मैंने ट्राइंगल को थोड़ा टेढ़ा बना दिया। भाई यहाँ पे ए बी और क्यू नीचे की तरफ था, यहाँ मैं क्यू को ऊपर ले गया और ए बी और क्यू ऐसे बन गया। आप समझ में? जब क्यू यहाँ पे था तो ये थीटा था, जब यहाँ पे बी आ गया तो ये थीटा हो गया। थीटा अगर ये है तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? पी बाई एच। तो साइन क्यू हो गया पी यानी कि ए बी और एच यानी कि बी क्यू, तो ए बी बाई बी क्यू। साइन बी भी पी बाई एच होता है तो इसका पी क्या होगा? ए क्यू और एच बी क्यू। क्वेश्चन में दिया है कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है, तो मैंने कहा जी साइन बी साइन क्यू बराबर। साइन बी की वैल्यू क्या है? ए क्यू बाई बी क्यू। साइन क्यू की वैल्यू क्या है? ए बी बाई बी क्यू। बी क्यू से बी क्यू कैंसिल, तो ए क्यू इज इक्वल्स टू ए बी। एंगल बी एंगल क्यू दोनों बराबर होंगे, क्योंकि बेटा देखिए अगर ए बी और ए क्यू बराबर हैं, साइडें बराबर हैं, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कर लीजिए फटाफट नोट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मुझे यही फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, कॉस थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन है, तो मैंने कहा कॉस थीटा तो बी बाई पी होता है, तो बी हो गया 7 और पी हो गया 8। एच निकाला, एच का फॉर्मूला लगाया, एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल्स टू बी था हमारा 7 का स्क्वायर 49 और पी 8 का स्क्वायर 64, जो कि ऐड करने पे आएगा अंडर रूट 113। तो आपकी एच की वैल्यू आ गई अंडर रूट 113। फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस पी बाई एच का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस बी बाई एच का स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस पी बाई एच यानी 8 अपॉन अंडर रूट 113। 8 का आ गया 64, अंडर रूट से स्क्वायर कटा अपॉन 113। 1 माइनस 7 अपॉन 113, तो 1 माइनस 7 यानी कि 49 अपॉन 113। अब आगे देखिए,
113 मल्टीप्लाई बाय 113 माइनस 64/113 और 113 माइनस 49/113, तो ये आ गया 49/113, 64/113, आंसर आ गया 49, 113 से 113 कैंसिल, 49/64। नोट डाउन कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन। फिर थर्ड पे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, तो सी पे बना दिया। इन विच ए बी इज इक्वल्स टू 29, तो ए बी को 29 कर दिया। बी सी 21 कर दिया। एंड एंगल ए बी सी थीटा, तो अगर एंगल ए बी सी थीटा है तो ये थीटा बना दे अभी यहाँ पे। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड पार्ट भी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले हमने पी दे रखा है, बी दे रखा है, हमें एच दे रखा है, बी दे रखा है, पी निकालते हैं। फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अंडर रूट 841 माइनस 441, आंसर आया 400 यानी कि 20। फर्स्ट पार्ट था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले प्लस, तो ये हो गया b बाई एच का स्क्वायर प्लस p बाई एच का स्क्वायर। b है 21/29, तो 21 का स्क्वायर 441, 29 का 841 प्लस 20 का 400 और 29 का 841, तो प्लस करने पे आ गया 841/841 यानी आंसर 1। सिमिलरली यहाँ पे प्लस की जगह देखो सेम क्वेश्चन है, बस प्लस की जगह माइनस हो गया, तो 441/841 माइनस 400/841, तो यह आ गया 441 माइनस 400, 41/841, ये आपका आंसर। अब आपकी तीसरी वर्कशीट रह गई हिंदी की। तो जो हिंदी की वर्कशीट है उसको सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा आज का हिंदी मीडियम का वीडियो, क्योंकि हिंदी मीडियम के वीडियो में ये वर्कशीट मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व करी है। वो आप देखेंगे तो उसमें आपको आराम से देख के आराम से समझ में आ जाएगा कि आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट कैसे सॉल्व करनी है। उसमें सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं और वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बच्चों, आपसे कल मुलाकात होगी कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।